छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की कमी के चलते आज से 18+ APL कैटेगरी के लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। ऐसे में अब वैक्सीन की कमी दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ग्लोबल टेंडर जारी कर सकती है। छत्तीसगढ़ में विदेशों से वैक्सीन मंगाई जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा, मामले को लेकर चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा, अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन किस रेट में बिकती है, इस पर समीक्षा की जाएगी। जैसे ही अन्य राज्यों के ग्लोबल टेंडर खुलते हैं, उनकी स्थिति देखी जाएगी। टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि अमेरिका, यूरोप में वैक्सीन का निर्माण हो रहा है, वहां सरप्लस है तो वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। वैक्सीन की कीमत भी अलग-अलग, तो अलग-अलग कीमत की वैक्सीन को लेके हम उस की चर्चा हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बैठक रखी थी तो उन्होंने इस बात को सामने रखा भी था। तो उसमें राय यही आई थी सबकी कि एक बार अन्य जो राज्य हैं उनके ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया को हम देख लें कि उसमें होता कीमत की वैक्सीन को लेके हम उस ज़्यादा महंगी वैक्सीन किसको लगाएंगे। एक, अगर वो मिलती भी है तो दूसरी कितनी मात्रा में मिलेगी, इसकी भी कोई जानकारी। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में 18+ APL कैटेगरी के लोगों का आज से वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। दरअसल APL वालों के लिए निर्धारित वैक्सीन का कोटा खत्म हो चुका है, जिसके चलते रायपुर समेत कई जिलों में आज से इस वर्ग के लोगों को टीका नहीं लगेगा। हालांकि BPL, अंत्योदय और फ्रंटलाइन वर्कर्स के वैक्सीनेशन का काम जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में 18 से 45 साल के वैक्सीनेशन अभियान पर एक बार फिर से ब्रेक लग गया है। पहले जहां मामला हाईकोर्ट में अटका, वहीं अब वैक्सीनेशन की कमी की वजह से APL कोटे का वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर हैं, सब जगह पे ये जानकारी दी जा रही है कि APL कोटे के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में टीकाकरण नहीं हो पाएगा। दूसरी बात ये भी है कि वैक्सीन कब तक आएगी, इसे लेकर भी कुछ साफ नहीं कहा गया है। अब तक प्रदेश में 18 से 45 साल तक की आयु वर्ग में 3 लाख के तकरीबन वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन आगे ये प्रक्रिया कब बढ़ेगी, ये अब साफ नहीं हो रहा है। टीके नहीं है सरकार के पास, ऐसे में वैक्सीनेशन थम गया है, लोग परेशान हैं। आप भी आज सेंटर पे पहुंचे थे, आपको क्या बताया गया है वैक्सीनेशन को लेकर? कि APL वाला वैक्सीनेशन नहीं लग रहा है, खत्म हो गया है। जब मैं पूछी कि कब तक आएगा ऐसे करके, तो उसका कंफर्म हम लोग को पता नहीं है कब तक आएगा ऐसे करके बोला। अच्छा, कल ही राज्य सरकार ने CG टीका ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पे आप रजिस्टर कराएंगे तो आपको स्लॉट मिलेगा कि कब और कहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए आपको पहुँचना है। लेकिन जब वैक्सीन ही नहीं है तो फायदा क्या होगा? हाँ, देखिए, इसमें वैक्सीनेशन के लिए सबसे बड़ी विडंबना है कि इसमें APL, BPL, अंत्योदय अलग किए हैं। देखिए, कोरोना तो किसी को पूछ कर नहीं आता है, सबकी सुरक्षा है। तो राज्य सरकार को चाहिए कि सबको समान रूप से देखते हुए वैक्सीन की प्रबंधन करे। सबको समान रूप से इसमें APL, BPL नहीं होना चाहिए। ठीक है, भीड़ है, अगर ऐप्स जारी करते हैं तो एक ऐसा ऐप हो जिसमें सब कुछ उसका बेनिफिट ले सके, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, सर्वर का ना ही किसी का। और वैक्सीन तो समानुपातिक होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। लोग इतने सिक्योरिटी के साथ आ रहे हैं कि अपने को बचा सकें, ऊपर से वैक्सीन नहीं है तो परेशानी तो हमको हो रही है। लोगों में नाराजगी है कि जो क्राइटेरिया तय किया गया है उसकी वजह से वैक्सीन नहीं मिल पा रही है और सेंटर से उन्हें वापस जाना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि कब तक सरकार वैक्सीन की व्यवस्था कर पाती है और ये पूरी प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो पाती है। जी मीडिया के लिए कैमरामैन नरेश नवरंग के साथ रायपुर से रजनी ठाकुर।